हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईजी क्लासेस। दिस इज जफर। आज हम इंग्लिश मॉड्यूल का लेक्चर नंबर 6 आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। एंड इन दिस पार्टिकुलर लेक्चर हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? चलिए, एंड इन दिस particular lecture we are going to talk about verb. Now what is verb? If you have already studied about verb for any exam, whether in your classes, in your school time, in your college time, आपने अगर आपको simple definition इसकी याद है that what is verb? Verb is an action word. बस अगर आपको ये सिंपल डेफिनेशन आती है तो what I will do here that I will not change my own definition, my own method. मैं ना इसी के साथ आपको आगे लिंक करने के लिए आगे लेके जा रहा हूं। ओके, चलिए। सो सबसे पहले वर्ब होता क्या है? ऐसा वर्ड जो ना कोई एक्शन डिनोट करे, कोई अकरेंस डिनोट करे कि हुआ क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग। और ये एक क्रुशियल पार्ट है सेंटेंस का, और ये इसलिए क्रुशियल है बिकॉज ये आपको इंफॉर्मेशन देता है कि सब्जेक्ट कर क्या रहा है। नाउ यू विल से सर व्हाट इज सब्जेक्ट? लेट मी टेल यू दैट वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट सब्जेक्ट इन अ डिटेल्ड लेक्चर which are there in the playlist of our lecture series. Clear? In this particular lecture what we are going to do is the simple wording definition of verb. After that we have a word which shows action like work, write, go, ask, tell, etc. Clear? Next one. अब आ जाते हैं हम आपके टाइप्स पे। टाइप ऑलरेडी हमने आगे बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करी हैं, और हम लोग उससे पहले एक रिकॉल लेंगे छोटा सा कि टाइप्स ऑफ वर्ब हैं क्या। सबसे पहले लेक्सिकल वर्ब क्या होते हैं। टर्म पे नहीं जाना है आपने, अपने मीनिंग समझना है। लेक्सिकल वर्ब मतलब मेन वर्ब। कैसे? जैसे जो अपने आप को चेंज कर सकते हो, जैसे हो गया राइट, जैसे हो गया गो, जैसे हो गया आपका रन। मतलब ऐसे वर्ड which can be changed according to its time period. Now what is time period? We will discuss about it in the of course of tenses. Okay, चलिए। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब कौन से हैं जिन्हें हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं? बिल्कुल, ऑक्सिलरी वर्ब हो गए आपके मॉडल्स। बिल्कुल वही कैन, कुड। ओके, इनको हमने कैन के यूजेज, कुड के यूजेज ऑलरेडी डिस्कस करे हैं आगे इसी पार्टिकुलर लेक्चर में। आप लोग हमारे साथ कनेक्ट रहें और इनको वॉच करते रहें। उसके बाद मे, ये तो हो गया मॉडल। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, एम, आर, ओके ना, वाज, वर। क्लियर? ओके, चलिए। अब हम लोग लेक्सिकल वर्ब यानी कि मेन वर्ब्स की दो टाइप पढ़ते हैं। वो है आपकी एक्शन वर्ब और दूसरा है आपका लिंकिंग वर्ब। नो व्हाट इज एक्शन वर्ब? ऐसे वर्ब, ये आप थोड़ा टाइपिंग में देख लेना इसको। एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब मतलब ऐसे वर्ब जो कोई एक्शन शो करते हो। कैसे? हम ना एक स्टेटमेंट लेते हैं, राजू इज राइटिंग, और राइटिंग क्या है? राइटिंग आपका एक्शन वर्ब है। लिंक वर्ब क्या है? इज, जो राइटिंग एज वेल एज राजू को लिंक करे। हम स्टेटमेंट यहां पे लिख के दे सकते हैं, राजू इज राइटिंग। ओके, तो ये जो इज है ये क्या है? तो ये कनेक्ट कर रही है, तो इज विल बी योर लिंक वर्ब। क्लियर? ओके। अब इसी एक्शन वर्ब में दो टाइप्स हो रह जाती हैं। वो है आपकी ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। अगरचे आपने in the previous lecture if you already have studied about where I have already told you the difference between independent as well as dependent sentence, which were at that time were the one of the subtopic of sentences I think, as well as subject verb agreement. Clear? So let me tell you, अगरचे आपने उन लेक्चर को अच्छे से देखा है तो आपको पता होगा सर सेंटेंस क्या होता है।
और सेंटेंस की टाइप में एक टाइप आती थी, उसकी टाइप में एक सब टाइप आती थी, और उसकी टाइप में एक टाइप आती थी डिपेंडेंट। ओके, डिपेंडेंट क्या हो गया? जब ऐसा वर्ड जो दूसरे पे डिपेंडेंट हो। हमने कहा आई लव, आगे स्टेटमेंट बच गई, आई लव टू होम, मैं किससे प्यार करता हूं, देन आई विल से आई लव माई कंट्री। ओके ना, मैं अपनी कंट्री से प्यार करता हूं। नाउ व्हाट इज द एक्चुअल ट्रांजिटिव वर्ब हियर इज व्हेन आई विल से आई लव, I don't say that I love my country or what. I'll directly say, simply say I love. Okay. अगरचे ये स्टेटमेंट अभी पेंडिंग है, तो मतलब ये कौन सा वर्ब है? तो बिल्कुल ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अगरचे ये आगे क्लियर होगी, बोलेगा आई लव माई कंट्री, तो मतलब ये बिल्कुल जो आप अभी समझ रहे हैं, तो ये हो गया आपका इंट्रांजिटिव वर्ब यानी इंडिपेंडेंट वर्ब। ओके, चलिए, तो अब हम एक स्टेटमेंट जो लास्ट में हमारी एक टाइप बच चुकी है उसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। वो ये है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या हो गए? कैन, कुड, मे, माइट। ओके, तो नॉन मॉडल में क्या हो गए? वही आपके हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, एक्सेट्रा। क्लियर? चलिए, अब हम लोग इन्हीं टाइप को एक एक करके डिस्कस करते हैं, और आगे हम डिस्कस करेंगे कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एग्जाम में आते कैसे हैं। डायरेक्टली आपको ये नहीं बोला जाएगा दैट डियर मिस्टर फलां, मिस्टर राजू, वट एवर यू आर, मिस्टर राजू डिस्कस द सेकंड फॉर्म ऑफ गो, तो आप तो ऑब्वियसली वेंट लिखेंगे, बट यहाँ पे चीजें आपको एग्जाम में किस लेवल की आने वाली हैं, आई विल डिस्कस दैट थिंग आल्सो। क्लियर? इन द मेन वर्ब या लेक्सिकल वर्ब में हमारे पास होता है एक्शन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, एक्शन वर्ब क्या प्रेजेंट करता है? कोई भी फिजिकल या कोई भी मेंटल एक्शन। कैसे? आप थिंकिंग कर रहे हैं, आप रनिंग कर रहे हैं, यू आर रीडिंग, ओके, एंड यू आर प्लानिंग टू राइट समथिंग, यू आर प्लानिंग टू जंप। ऐसे वर्ब जो आपको फिजिकली एज वेल एज मेंटली हिलाएं, थोड़ा सा मूव करवाएं, वे हैं आपके एक्शन वर्ब। नो व्हाट इज ऑक्सिलरी वर्ब? वही आपकी हेल्पिंग वर्ब, जैसे हो गया कैन, कुड, मे, माइट, एटसेट्रा, जो भी। और जब इनके साथ बी लगे, हैव लगे और डू लगे, अब ये तीन क्या है, तो इनको आप थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, बी, हैव और डू, क्योंकि इनके ऊपर हम अच्छे से चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर। चलिए, जैसे एग्जाम्पल में हो सकता है आपकी एग्जाम्पल किस चीज की, तो ये एग्जाम्पल है हेल्पिंग वर्ब एज वेल एज ऑक्सिलरी वर्ब की। शी इज राइटिंग अ लेटर। नाउ व्हाट इज हियर? तो इज है आपका हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्प कर रहा है किसकी? मेन वर्ब की। तो मेन वर्ब कौन है? राइटिंग। अब मुझे उम्मीद है कि आपको इस चीज की समझ अच्छे से आ गई होगी कि हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब में क्या डिफरेंस है, मेन वर्ब में और इसमें। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन इज योर लिंकिंग वर्ब, जो दोनों को लिंक करे। कैसे? देखिए, शी इज अ टीचर, तो इज क्या है? इज कनेक्ट कर रही है किसको? सब्जेक्ट को और कॉम्प्लीमेंट को। ओके ना, अगर यहां पे हम कहते शी इज अ गुड टीचर, तो यहां पे गुड और टीचर ये आ जाते हैं आपके कॉम्प्लीमेंट में। ओके, यहां पे इन्होंने लिखा हुआ भी है विस्तार में, जो चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। उसके बाद यानी ऐसे वर्ब जो एक्शन एक्सप्रेस ना करते हो। क्या आपने कभी आज से पहले सुना इजिंग? क्या वाजिंग होता है? बिल्कुल नहीं होता, बड़ा नॉनसेंस किया। क्या वरिंग होता है? तो ये ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल होती ही नहीं, यानी नल एंड वाइट। ओके, सो व्हाट इंपॉर्टेंट हियर इज कि इन चीजों का यूजेज हमने कैसे एग्जाम में देखना है, तो वहां पे पूछा जा सकता है दैट यहां पे आप लोग शो करें, शो अस द main verb, the connecting verb for the main verb, which can be the helping verb, and you have to attempt is at there. Okay, चलिए, उसके बाद ट्रांजिटिव वर्ब कौन से हैं? तो ट्रांजिटिव वर्ब अभी मैंने आपको बताया, जो ये शो करते हो कि चीजें, विच मीन्स द एक्शन इज डन टू समथिंग। ये समथिंग क्या है? जैसे कहते हैं ना समथिंग इज फिशी, ऐसे ये समथिंग है कि यानी कुछ होने वाला है, लेकिन क्लियर नहीं है, वी आर नॉट क्लियर अबाउट इट, वी नीड एन अदर फ्रेज, हमें ना एक और फ्रेज चाहिए,
हमें एक आधा 3-4 वर्ड्स और चाहिए, तभी जाके हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा, अदरवाइज वी कैन नॉट कंप्लीट आवर सेंटेंस. So in this condition, when a sentence is given and other sentence we needed to complete the sentence, are you getting me? एक sentence दिया गया है और एक sentence हमें और चाहिए ताकि हम इस sentence को complete कर सकें. जैसे हमने पीछे एक्सप्लेन करा था, I love, आगे blank थी, हमें कुछ आगे सब ऑब्जेक्ट चाहिए था, तभी जाके सब्जेक्ट के साथ हम उसको एक क्लियर कर पाए. तो हमने क्या करा, हमने एक नई फॉर्म लगा दी, वो हो गई आपकी इंट्रांसिटिव. अब क्या है, आई लव माई कंट्री आ जाएगा. क्लियर. जो ट्रांजिटिव वर्ब के एग्जांपल जैसे इट, राइट, थ्रू, यहां पे है शी राइट्स अ लेटर. लेटर क्या है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. ओके, चलिए. इंट्रांजिटिव क्या हो गया, दे डू नॉट टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इनको कोई टेंशन नहीं है. मुझे बताओ अगर हम लिखते शी राइट, मुझे बताओ अगर हम लिखते शी राइट, do you think that is it an appropriate sentence? Is it a sentence? Obviously it is not. So what is it? A phrase, जो कि हमने already sentence के बारे में बात कर चुके हैं. Clear? Next one is कि हम लोग अगर यहाँ पे बोलते she, अगर हम लोग बोलते she loved, क्या ये सेंटेंस होता? हाँ बिल्कुल ये होता, वो हंसी. बिल्कुल क्लियर है. ओके. लेकिन यहाँ पे आपने क्या नोटिस करना है, दैट जो ये है आपका ऐसा वर्ब या ऐसा वर्ड जो दूसरे पे डिपेंडेंट होगा, तो ये हो जाएगा आपका, दैट इज योर ट्रांजिटिव. और डिपेंडेंट नहीं है तो इंट्रांजिटिव. क्लियर. नेक्स्ट वन इज रेगुलर वर्ब. नाउ व्हाट इज दिस रेगुलर वर्ब? ऐसे वर्ब जिनके एंड में ईडी लगे. आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. ईडी लगे कैसे? हमने कहा कॉल, हमने कहा कॉल्ड. ओके. हमने कहा एड. नेक्स्ट वन हमने कहा एडिट. यानी इसकी पास्ट फॉर्म्स में, पास्ट पार्टिसिपल क्या है, तो ये पास्ट फॉर्म ही है, आप इसको इतना समझो. ओके. नेक्स्ट वन इरेगुलर वर्ब क्या है, जिनको ईडी की जरूरत ना पड़े. जैसे क्या हो गया, गो, गोड होगा क्या, GOED. व्हाट नॉनसेंस, गलत होगा, ऐसी बात है. वेंटेड नहीं होगा, टेकड नहीं होगा, तो इसलिए टेक का टुक, इट का एट, गो का वेंट. अब आते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जिनका आपको बड़े समय से इंतजार था. ये क्या है, ये मॉडल वर्ब हैं. आप इनको मॉडल वर्ब भी कह सकते हैं, मॉडल वर्ब भी कह सकते हैं. इनका यूजेज क्या है, दैट कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको ना हम नेसेसरी शो करें, पॉसिबिलिटी शो करें, परमिशन शो करें, एबिलिटी शो करें. जैसे मैं कहूंगा आई कैन टीच बिकॉज आई हैव दैट टाइप ऑफ एबिलिटी टू टीच. ओके ना. जैसे मैं कहूंगा आई कैन टॉलरेट, मैं चीजों को सह सकता हूं, बिकॉज आई हैव दैट टाइप ऑफ एबिलिटी टू डू इट. ओके. आप लोग बोलेंगे मे आई कम इन सर, यानी क्या ये मेरे लिए मुमकिन है कि मैं क्लास में आ सकता हूँ. ओके. तो मे का एक अलग यूसेज हो गया. जैसे यहां पे है कैंट. कैन के लिए आपको एक एबिलिटी शो करनी होगी या पॉसिबिलिटी. जैसे कैसे, जैसे मान लेते हैं आप लोग क्या कर सकते हैं, दैट आप लोग ना जंप कर सकते हैं. आप लोग बोलेंगे सर आई कैन जंप. अगर आप लोग कोई मान लेते हैं एक्स है, वाई है, जेड है, अगर एक्स बंदा जंप कर रहा है तो वाई जाके पूछेगा कि भैया मे आई जंप, उससे परमिशन लेगा कि मैं भी जंप करूं. अगरचे वो एक्स को बताएगा कि हाँ बिल्कुल आपने जंप करना है, तो मतलब वो उसको जस्ट एक सजेस्ट करेगा कोई चीज, हाँ ठीक है कर सकते हो. अगर वो बोलेगा कि तुमने ही नहीं बल्कि जेड ने भी जंप करना है, बोलेगा जेड मस्ट जंप. ओके. तो मतलब मस्ट यूज हो गया कहां पे, जहां पे ना चीजें नेसेसिटी शो कर दे, ऑब्जेक्ट ऑब्लिगेशन शो कर रही हैं. जैसे किसी ने क्या बोला, यू मस्ट सबमिट योर असाइनमेंट. आपको अपनी असाइनमेंट बहुत जरूरी है आपके लिए सबमिट करनी. ओके. अगर ये एक्स इसको जस्ट सुजेस्ट करता, बोलता भैया अच्छी बात है, आप ना मुझे सुजेस्ट करो कि क्या मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं, जंप करना चाहिए या नहीं. आप लोग बोले कि हाँ यू शुड जंप बिकॉज जंप आपके लिए अच्छा है. ये आप यहाँ पे शुड यूज करेंगे. क्यों? बिकॉज हम लोग ना ये यूज करते हैं किसी को एडवाइस देने के लिए या कोई रिकमेंडेशन देने के लिए. लाइक एग्जाम्पल है यू शुड एक्सरसाइज मोर. ये XY को बोल रहा है, हाँ बिल्कुल यू शुड एक्सरसाइज मोर. अगर
वाई ने बोला कि नहीं भैया, मैं आज नहीं बल्कि कल एक्सरसाइज करूंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे लिए विल। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो है शैल। ये मैं आपको ऐसा वर्ड बताने वाला हूं कि आज तक शायद ही किसी बुक में ये विस्तार से ये टॉपिक दिया हो। तो हमारे क्या होता है दैट लिंग्विस्टिक्स में, ओके ना, मास्टर्स में लिंग्विस्टिक्स में हम लोग इन चीज़ों को क्लियर करते हैं शैल और विल में एक विस्तार से डिफरेंस। लेकिन मैं आपको ऐसा इजी डिफरेंस बताऊंगा कि आपको दोबारा इधर से उधर उधर से उधर यूट्यूब के शॉर्ट्स वगैरह गूगल वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए हम लोग क्या देखते हैं, विल। विल का तो हमें पता चल गया, विलिंगनेस मतलब हमारी ये इच्छा है, हम चाहते हैं कि हम कल एक्सरसाइज करेंगे। जेड चाहता है कि वो एक्सरसाइज करेगा। लेकिन अगर चे जेड बोलेगा आई शैल कॉल यू, इसका मतलब जेड पक्का कॉल करेगा। आर यू गेटिंग मी? शैल का यूज कहाँ हुआ, जब चीजें क्या हैं, तो चीजें श्योर होंगी। अगर चीजें श्योर हैं यहाँ पे हमारे लिए, तो हम क्या यूज करेंगे स्टूडेंट्स, हम यूज करेंगे शैल। जैसे आपने क्या पढ़ा होगा, आपने ना एग्जामिनेशन जो JKSSB के जो एग्जामिनेशन होते हैं वहां पे ये चीज लिखी जाती है। कई बार आपने नोटिस करा होगा कि ये जो चीज श्योर होने वाली है, जैसे एग्जामिनेशन की लास्ट डेट खत्म होने वाली है या एग्जामिनेशन की लास्ट डेट जो है वो एक्सटेंड हो गई है, हम लोग बोलेंगे योर फॉर्म शैल बी एक्सेप्टेड टिल दिस डेट। विल भी नहीं, विल में हम लोग वी आर नॉट क्लियर, अश्योर हैं हम लोग पूरे तरीके से इस चीज पे लाइक श्योर है, तो हम लोग यूज करेंगे शैल। ओके, नेक्स्ट ये एग्जांपल है आपके मॉडल्स के सेंटेंसेस में। जैसे कैसे, नेसेसिटी शो कर रहा है तो शी मस्ट, परमिशन है तो यू कैन बोरो माई कार, हम उसको परमिशन दे रहे हैं। पॉसिबिलिटी है, मुझे लगता है ही माइट बी लेट, मे बी लेट मतलब मुमकिन है। ओके, जब ये मुमकिन बहुत हो जाए और हम ना इस चीज से थोड़ा सा लाइक डिसक्लियर हम कह सकते हैं, ये अनटच हो जाए। मान लेते किसी ने कहा मे कम इन सर, हमने कहा ठीक है ये मैं कम। अगर हमने बोला उस स्टूडेंट ने 4-5 दिन पहले अगर आपसे पूछा होगा मे आई कम इन सर, और वो बच्चा आज आपको बता रहा होगा सर मैंने फलां डे आपसे पूछा था, मैंने मंडे को आपसे पूछा था दैट आई माइट कम। क्या आपको कुछ समझ आई? यानी कि अगर मे प्रेजेंट है तो माइट इसका पास्ट है, अगर कैन प्रेजेंट है तो कुड इसका पास्ट प्लस फ्यूचर है। ओके, चलिए हम इनको एक मॉडल का हमने स्पेसिफिक टॉपिक लिया हुआ है, बिकॉज मैंने जहां तक इन चीज़ों को देखा है कि आपके 3-4 एग्जाम JKSSB के जो लगातार हो रहे हैं इनमें मॉडल पे अच्छे खासे क्वेश्चंस आ रहे हैं। चलिए, नॉन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, वही जो हमने पीछे जिनके बारे में बात करी, बी, हैव, डू, इज, एम, आर। अब बी क्या है, बी का लफ्जी मीनिंग है, अगर आप एक स्पेसिफिक हिंदी उर्दू में देखें बी का मीनिंग है होना। ओके, होना, आई विल बी देयर, मैं वहां होऊंगा। ओके, बी का मीनिंग इज, एम, आर, वाज, वर। ये क्या कर रहे हैं, तो ये ना एक कंटिन्यूस टेंस की फॉर्म को प्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, एग्जाम्पल में क्या होगा, शी इज रनिंग, तो ये कौन सा है, प्रेजेंट है, लेकिन प्रेजेंट कौन सा, ING है तो कंटिन्यूस। दिस केक वाज मेड बाई हर, बाई लगा नहीं तो पैसिव हुआ नहीं। क्लियर? ओके, तो यहां पे ये जो वाज है, एक बार हम इसको थोड़ा और कलर से डिनोट करते हैं। ये जो वाज है ये क्या है, ये वाला वाज आपका ऑक्सिलरी वर्ब, इज आपका ऑक्सिलरी वर्ब। यहां पे जो हैज, हैव, हैड, ये करते हैं आपके परफेक्ट टेंस को। व्हाट इज परफेक्ट टेंस, मैं बोलूंगा आई हैव डन इट। ओके, चलिए, अब हैव का यूज कहां होगा, हैज भी है, हैव भी है और हैड भी है। एक चीज आप थोड़ा सा ना एक सिंपल सा कंसेप्ट समझ लें, हैज का यूज कहां होगा, जहां पे चीजें सिंगुलर होंगी। सिंगुलर कौन सी, थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब थर्ड पर्सन कौन है, मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है पिछले वाले लेक्चर्स में। ओके, तो हैव किसके साथ लगेगा, तो हैव लगेगा आई के साथ प्लस प्लूरल के साथ। ओके, तो हैड किसके साथ लगेगा, तो हैड इन दोनों का यानी कि पास्ट। मान लेते हैं आपने क्लास 10th में ये चीज करी होगी, तो आप बोले सर आई हैड डन इट इन माई क्लास 10th, नाउ यू आर देयर आफ्टर 2 or 3 years ऑफ क्लास 10th। ओके, चलिए, तो अब उसके बाद हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ही कहा जाता है, दैट इज योर यूजेज ऑफ दीज वर्ब्स।
इनका यूजेज कहाँ होता है? तो इनका यूजेज सबसे ज़्यादा होता है हमारे वर्ब के टेंसेस में ज़्यादा होता है हमारे लिए। वो कहाँ? हम प्रेजेंट में यूज़ करेंगे जो अभी एक्शन हो रहा है, यानी अभी चल रहा है, अभी 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 चल रहा है ये एक्शन। पास्ट में पहले एक्शन चल रहा था लेकिन अब ये एक्शन बंद हो चुका है। आप क्लास 10th में पढ़ते थे लेकिन अब नहीं पढ़ते। आप क्लास 8th में पढ़ते थे बट यू आर नॉट स्टडिंग इन क्लास 8th एज ऑफ नाउ। आप ग्रेजुएशन करते थे बट यू हैव पास्ट, यू हैव क्लियर, यू हैव कंप्लीटेड द ग्रेजुएशन एज ऑफ नाउ। क्लियर? नेक्स्ट वन इज फ्यूचर। अगर आपको कहीं फ्यूचर के स्पेलिंग नहीं आते तो आप लोग थोड़ा सा ना ट्रिक भी लगा सकते हैं। फ्यूचर से आप लोग याद रख सकते हैं फुटू प्लस रे, ऐसा हम लोग कहते हैं ना सिंपल में, फुटू रे, नट्टू रे। ओके, तो आप लोग यहाँ से ना एक थोड़ा सा सेंस बना सकते हैं एक निमोनिक्स के लिहाज से फ्यूचर के स्पेलिंग के लिए। जो अभी एक्शन होने वाला है यानी अभी लोडिंग में है, कब होगा? हो जाएगा, कुछ समय के बाद होगा, आने वाले समय में होगा, तो हम लोग उसको बोलेंगे फ्यूचर। नेक्स्ट वन है, अब इन्हीं की आगे एक एक टाइप होती है। हम टेंसेस में हम अच्छे से विस्तार में एक्सप्लेन करेंगे। और उससे पहले तभी मैंने आपको बताया कि ये आई क्या है? सब्जेक्ट है। इट क्या है? तो वर्ब है। एट क्या है? तो इसी वर्ब की पास्ट फॉर्म है। ओके, ईट क्या है? तो इसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये यहाँ पे क्यों यूज हुई ये बात करेंगे टेंसेस में। ये है क्या है? ऑलरेडी इसके पहले हमने बात कर दी है। अभी यहाँ पे क्या बात करेंगे कि इसका ना रोल क्या है वर्ब में। ओके, चलिए जी। सिंपल में क्या रोल है? आई ईट, प्रेजेंट में बोलेंगे आई ईट, मैंने खाया। पास्ट में आई विल ईट, मैं फ्यूचर में ये काम करूंगा, मैं खाऊंगा। कॉन्टिन्यूस में क्या होगा? जो अभी काम चल रहा है, मैंने अभी आपको बताया ना, प्रोग्रेसिव में है ऐसे। आई एम ईटिंग, आई वॉज ईटिंग, आई विल बी ईटिंग, आई विल बी ईटिंग। ओके, चलिए। परफेक्ट में मैंने ये काम कर दिया है, मैं कल तक ये काम कर चुका हूँ, कल मैं इस काम को क्लोज कर दूंगा, ऐसे कहते हैं नहीं, कल मैं ये काम मैंने क्लोज कर देना है। नेक्स्ट वन इज परफेक्ट कंटिन्यूस, मैं लंबे समय से ये काम करते आ रहा हूँ। इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइक कंसेप्ट है, वो है सिंस फॉर। और इस सिंस फॉर पे मैं आपको बताऊँ, जेके एसएसबी ही नहीं बल्कि सीजीएल लेवल के एग्जाम आते हैं टीसीएस पैटर्न पे। सिंस फॉर में कन्फ्यूजन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेंसेस का, इस पे भी हम विस्तार में बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या है? आई हैव बीन ईटिंग, आई हैड बीन ईटिंग, आई विल हैव बीन ईटिंग। ओके, चलो। नेक्स्ट वन है आपका फिनिट और नॉन फिनिट वर्ब। ये क्या है मैं आपको एक चीज बताऊं। फिनिट का मीनिंग, मान लेते हैं कोई चीज लिमिटेड, यानी अगर मैंने कहा मैं ये काम करता हूं, तो मतलब ये मेरा प्रोफेशन है। मैंने कहा आई टीच, यानी कि मैं पढ़ाता हूं, तो ये मेरा प्रोफेशन है। ओके, मैं किस टाइम पढ़ाता हूं, फिनिट नहीं है। आपको शायद समझ आ रही होगी। आप पढ़ते हैं, आपकी क्लास होती है कितने बजे, तो ये क्लास का स्पेसिफिक हमने स्केड्यूल बनाया हुआ है, यानी फ्लाट समय ही होती है, उसके बाद आपकी क्लास अवेलेबल होती है लेकिन उससे पहले नहीं होती, तो वो चीज हो जाएगी फिनिट। यानी कि यहां पे ना ये चीज लिमिटेड है। ओके, तो जब ये चीज लिमिटेड नहीं होगी यानी कि अनलिमिटेड, मैंने कहा मेरा प्रोफेशन है पढ़ाना, किस टाइम ये खत्म होगा, आई डोंट केयर अबाउट दैट, आई डोंट नो अबाउट दैट एज वेल, लेकिन ये मेरे लिए लिमिटेड है कि ये लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, शायद ये लेक्चर दोबारा प्रोवाइड ना करूँ। ओके, चलिए। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ भी है चीज़ों को डिटेल में, देखिए। फिनिट वर्ब ऐसे वर्ब जो डिपेंडेंट करते हो टेंसेस पे, यानी समय पे, टाइम पे, वक्त पे, नंबर पे या पर्सन पे, कितने लोग ये काम करते हैं। मैंने कहा आई टीच, आई डोंट केयर अबाउट अदर्स। मैंने कहा आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ। अगर मैं कहता सिर्फ मैं ही पढ़ाता हूँ, बाकी कोई नहीं पढ़ाता, तो ये हो जाता फिनिट। क्योंकि अनलिमिटेड लोग पढ़ाते हैं तो ये नॉन फिनिट है। ये कभी चेंज नहीं होता, यानी कि मैं आज पढ़ाता हूँ कल छोड़ दूंगा, या कल पढ़ाता नहीं था, ये मेरा पैशन है। दे इंक्लूड इन्फिनिटिव्स, गेरेंट्स एंड पार्टिसिपल्स। कैसे? अभी देखते हैं। एग्जाम्पल है टू रन, दौड़ना। ये क्या है? तो ये इन्फिनिटिव है। किस टाइम दौड़ते हो हमें नहीं पता, बस आपका ये प्रोफेशन बन चुका है, आपका ये काम है कि आप दौड़ते हो, आप प्रिपरेशन कर रहे हो कांस्टेबल के या एसआई के एग्जाम की। ओके, चलिए। उसके बाद रनिंग, दौड़ना, ये भी दौड़ना है, लेकिन ये बंदा अभी चल रहा है, कुछ नोटिस कर रहे हो, आई एन जी, मतलब कंटिन्यू चल रहा है। पार्टिसिपल यानी कि दौड़ता था, यानी कुछ समय तक। ओके, चलिए। उसके बाद आ गया आपका
सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिस पे भी हम लोगों ने विस्तार से चर्चा ऑलरेडी कर दी है। यहाँ पे हम लोग बेसिक्स बताएंगे आपको इन चीज़ों के बारे में। क्लियर। ऐसे वर्ब जो, मान लेते हैं हमने ये लिखा लिखा एक्स वाई जेड, मान लेते हैं ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी ये बंदा काम कर रहा है और ये काम इसके ऊपर काम हो रहा है। ये राइट, या हम बोलेंगे ही इज राइटिंग अ लेटर, तो ही क्या कर रहा है, राइटिंग कर रहा है, क्या, लेटर। ओके, तो लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। इस पे हमने डिटेल में चर्चा बिल्कुल कर दी है, मैंने आपको ओवरव्यू, मजीद ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया। ओके, नेक्स्ट वन, कि ये वर्ब जब एग्री हो सब्जेक्ट के साथ, यानी इसका, 1 मिनट, इसका और इसका कुछ आपस में एग्रीमेंट हो, तो हमारा ये वर्ब एग्रीमेंट किसी काबिल रहेगा। अगर ये हमने बोला शी राइट्स, तो यहां पे ये क्या है, तो ये सिंगुलर ऑब्जेक्ट है तो राइट। अगर ये प्लूरल होता तो राइट, सिंगुलर है इसीलिए राइट्स लगा। क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हम लोग बात करते हैं फ्रेजल वर्ब के बारे में। फ्रेजल वर्ब क्या है, तो बिल्कुल वही फ्रेजल वर्ब है जिसके बारे में हम इडियम एंड फ्रेज की बात करते हैं। यानी ये एक्चुअल में इसका मीनिंग कुछ नहीं होता। जैसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रेज है, ऐसे हमारे उर्दू हिंदी का है, आसमान से गिरा खजूर में अटका। ओके, इसका कोई लेना देना आसमान से या डेट से नहीं है, इसका मीनिंग समथिंग एल्स है, उसी को हम बोलते हैं फ्रेज। यह हमने ऑलरेडी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा भी है, ये इवन तो हमने शायद फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था सेंटेंस की फॉर्मेशन में। एग्जाम्पल में गिव अप, जैसे आप लोग एग्जाम दे देकर अब थक चुके हो, गिव अप कर रहे हो। टेक ऑफ, निकल जाना, रिमूव हो जाना यहाँ से, डिपार्ट कर देना, चले जाना। सेंटेंस में हम कैसे यूज करेंगे, ही गेव अप स्मोकिंग, उसने ना स्मोकिंग छोड़ दी है, क्योंकि वह तंग हो चुका था, स्मोकिंग छोड़ दी उसने। चलिए, ये फ्रेजल वर्ब है। गेव अप या गिव अप, टेक ऑफ या टुक ऑफ, इनका मीनिंग कुछ हो रहा है। इनका मीनिंग टेक, एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या हो सकता है, देना। ओके, इसका मीनिंग अप यानी ऊपर, इनका कोई सेंस नहीं बनता। ऊपर देना क्या, ये कोई सामान उठा के ऊपर देना, नहीं, इसका कोई सेंस नहीं है। तो ऐसे वर्ड जिनका कोई सेंस ना हो बल्कि कुछ और ही सेंस दर्शाते हो, वो हमारे फ्रेजल वर्ब होंगे। क्लियर। उसके बाद एक्टिव पैसिव वॉइस में कैसे ये काम करता है, तो अगर एक्टिव वॉइस में ये कोई एक्शन परफॉर्म करता है तो पैसिव में वो एक्शन इसके ऊपर परफॉर्म किया जाएगा, और वो कौन परफॉर्म करेगा, सब्जेक्ट। मैंने कहा शी रोट अ लेटर, एक्टिव है, यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है। हमने कहा द सब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन, कैसे, द लेटर वाज रिटन बाई हर। अगर हम बोलता शी राइट्स अ लेटर, तो वहां पे बनता दिस लेटर इज रिटन बाई हर, यानी कि ये वर्ब क्यों हुआ, बिकॉज ये पास्ट को दर्शा रहा है, यहाँ पे पास्ट सेंस को शो कर रहा है। उसके बाद मूड ऑफ द वर्ब, इसमें क्या है, अगर चाहिए इंडिकेटिव मोड है, तो यानी कि इफ यू आर शेयरिंग सम फैक्ट, यू आर शेयरिंग सम स्टेट्स, ओके, लाइक यू आर सेइंग ही वर्क्स हार्ड। Okay, if it is there in imperative mode, now what is imperative, already I have taken a strong, we can say comprehensive lecture already on this specific topic, that what's imperative. Okay, in which the topic name of the topic I think is the sub sentence, the formation of sentence. Clear. In the imperative mode may you have to only express a command or request, like you can say work hard, work hard. Now what is there in subjunctive, when you express a wish, आप लोग कोई प्रे करते हो, ओके ना, मे यू लाइव लॉन्ग। हाइपोथेटिकल सिचुएशन में, हाइपोथेटिकल के लिए रिसर्चर लोगों को इन चीजों से बड़ा एसोसिएट होंगे, हाइपोथेटिकल। ओके, नेक्स्ट वन इज वर्ब फॉर्म्स। क्या होती है, वर्ब बनता कैसे है, सबसे पहली फॉर्म है बेस फॉर्म, यानी को, जिसको हम लोग बोलते हैं ना V1, ये है V2, ये है आपका V3, और ये है आपका V4। अब लोग बोलेंगे सर हम तो V3 ही पढ़ते थे, तो ये V4 कौन सा है, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, गो प्लस ING, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, यानी गोइंग हो गया, राइट इंग, ओके, जंप इंग, मतलब कोई भी वर्ड जिसके साथ ING इजिली लग सके। अब एक इंपॉर्टेंट है जो शायद ही आपके सिलेबस में, अगर सिलेबस एक्सक्लूसिवली आपने कहीं पढ़ा होगा किसी भी एग्जाम का, तो स्टेटिव वर्ब वहां पे होते नहीं है, लेकिन आपके ये एरर डिटेक्शन में आ जाते हैं। तो ये हैं क्या, चलिए इनके बारे में बात करते हैं। ऐसे वर्ब जो ना फिजिकल मूवमेंट ना करते हो, जैसे जंप फिजिकल मूवमेंट है, राइट हाथ से लिख रहे हो, ओके ना, कॉलिंग बुला रहे हो किसी को,
लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ फील कर रहे हो, बिलीव कर रहे हो, जानते हो किसी चीज़ के बारे में, क्योंकि ये आपका एक थॉट है, ओपिनियन है, फीलिंग्स है, सेंसेस है, प्रोफेशन है, और ये आपका कोई पोजेशन है। पोजेशन क्या है, पोजेशन क्या है, इसके ऊपर भी लेक्चर क्लियर दे दिया है मैंने। हमने कहा दे एग्रीड विद योर प्रपोजल। एग्रीड का कोई एग्रिंग शग्रिंग ऐसा कुछ नहीं होगा, तो एग्रीड का एग्रीड ही होगा। केट प्रेफर्स बर्गर ओवर या टू पिज्जा। पिज्जा को हम लोग ना लाइक एक चीज आप समझ लेना थोड़ा सा लैंग्वेज के लिहाज से, पिज्जा पिज्जा नहीं पढ़ते इसको हम बोलते हैं पिज्जा। इसकी प्रोनाउंसिएशन ऐसी हो सकती है लाइक पिज्जा। ये पिज्जा नहीं है, ये पिज्जा है। ओके, चलिए थोड़ा लैंग्वेज का भी काम हो गया। सेकंड और थर्ड हमारी स्टेटमेंट है दिस वाटरमेलन वेज अ लॉट। यहां पे वे क्या है, तो वे एक स्टेटिव वर्ब है। ओके, चलिए नेक्स्ट है दिस कप बिलोंग्स टू मी। ये स्टेटमेंट आपने हमेशा यूज करी होगी। अगर आपसे कोई पूछेगा आप कहां से हैं, यू विल से आई बिलोंग टू जम्मू एंड कश्मीर, आई बिलोंग टू इंडिया। क्लियर, यानी आपका ताल्लुक कहां से है। नेक्स्ट वन, वर्ब का यूज आपके एग्जामिनेशन में कैसे हो सकता है, तो वर्ब के लिए आपको एग्जामिनर आपको पूछेगा एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस करेक्शन के लिए पूछ देगा। वहां पे एरर स्पॉटिंग में क्या होगा दैट वहां पे ना रिकॉग्नाइज आपको करने होंगे कि रॉन्ग फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी होगी। जैसे ये सेंटेंस है आई रिटन अ लेटर, क्या इसमें एक एरर कौन सा है, अपने कहने सर आई रिटन अ लेटर गलत है। या तो आप लगाओ आई रोट, तब एक पॉसिबल मुमकिन सेंटेंस बन पाएगा, या आप लगाओ आई हैव रिटन। ओके, चलिए अब प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है फाइंड द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड शी येल्ड। मैंने कुछ बताया था, यल क्या हो सकता है, यल के साथ ईडी लगा है, तो क्या ये नॉन है, क्या ये वर्ब है, क्या ये कंजंक्शन है, क्या ये एडवर्ब है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सेकंड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई करें वर्ब को सेंटेंस में। द डॉग बार्क्ड लाउडली ऑल नाइट। अब बोले सर आपने बार्किंग क्यों नहीं पढ़ा इसको, क्योंकि मैंने आपको पीछे क्या बताया था कि जब भी आपको ए ई आई ओ यू के बाद आर दिखे तो वो आर साइलेंट होता है। ओके, यहाँ पे ए के बाद है तो ये बार्क्ड होगा, बार्केट नहीं होगा। तो ये क्या है, क्या ये कोई एक्शन वर्ड है, तो अगर एक्शन वर्ड है तो ये कौन सा है इनमें से, डॉग है, लाउडली है, ऑल है, नाइट है, क्या है, यहां पे आपने मुझे आंसर देना है इनका। ओके, चलिए तो इससे पिछली क्लास में, इससे पहले वाली क्लास में जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे, जिनमें जो पहला क्वेश्चन था आपको ना करेक्ट इसके पहले लेक्चर से जो पहला लेक्चर था जो प्रोनोन का था, उसमें आपको प्रोनोन कौन से हैं उनका आंसर देना था। तो जो पहला जो क्वेश्चन था लेक्चर नंबर 4 का, उसका आंसर क्या था, तो उसका आंसर था आपके लिए हिज, बिल्कुल नहीं, उसका आंसर था आपके लिए देयर। ओके, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या था, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था आपके लिए जॉन एंड आई। माई सेल्फ नहीं होगा, मी नहीं होगा, ही या दे कुछ नहीं होगा, तो आई होगा। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज आवर लेक्चर ऑन द टॉपिक ऑफ वर्ब दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम। सो उसके अलावा हमारे ये कोर्सेज अवेलेबल हैं हमारी ऐप पे, तो अगर आप लोगों ने अभी तक कोर्सेज नहीं परचेज करे तो आप बिल्कुल परचेज कर सकते हैं। इनमें हम आपको वीडियो लेक्चर, सिलेबस कंप्लीशन देंगे सिलेबस की, एज वेल एज पीडीएफ मटेरियल भी प्रोवाइड वहाँ पे हो रहे हैं। हमारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, डाउट सेशन, अगर आप किसी एग्जाम के लिए सीरियस हैं तो। जे&के हाई कोर्ट का जो एग्जाम है जहाँ पे इंग्लिश जो है आपको वो 30 मार्क्स की आने वाली है, उसके लिए कंप्लीट कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है, स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वहाँ पे, वीडियोस अवेलेबल हैं, पीडीएफ मटेरियल, और एज वेल एज मॉक टेस्ट भी हमारे वहाँ पे अवेलेबल है। क्लियर। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द लेक्चर। आई होप लेक्चर आपको पुराने जो आपके जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट्स थे उनको चेंज करके एक नई फॉर्म, और अब हम उम्मीद रख सकते हैं कि आने वाले एग्जाम में इंग्लिश के मार्क्स अब नेगेटिव में नहीं जाएंगे बल्कि आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच।